इन लोगों को भय है कि नीतीश जी और मोदी जी अगर दोबारा फिर से आए तो हम लोगों को जेल में बंद कर देंगे, हम लोग चोर टंडाल हैं। इसलिए ये सारा कभी कहेंगे कि वो संविधान खतरे में है, कभी कह देते हैं कि सारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हूँ, कुछ दिन के लिए अगर पावर आता है मेरे हाथ में तो मैं मदमस्त हो जाता हूँ। लेकिन ये दोनों नेता ऐसे नेता हैं जो वाकई भारत के और बिहार के अंतिम आदमी के लिए ये दिन रात प्रयास। क्या अनुभव है हमको सत्ता चलाने का? जब हम उप मुख्यमंत्री थे तो नौकरी बांटे हम। देखिए, वो जो नौकरी उनके पिताजी भी बांटे थे, सबका घराड़ी लिखवा लिए थे। तो कह रहे उस समय सामाजिक न्याय का दौर था। हाँ, उस समय में एकदम सामाजिक, जहाँ तहाँ अपहरण का फैक्ट्री खुल गया था, किडनैपिंग होता था, लूट हत्या का बाजार बन गया था। आम जनमानस में लोगों को हमेशा डर बना रहता था। एनडीए कह रही है सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं, तो सच्चाई कितनी? अगर A to Z की बात करते तो यहाँ आज यादव समाज जो है सो सबसे पिछड़े समाज के रूप में जो है सो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है दिलीप झा। अभी लग रहा है नीतीश कुमार जो वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए हैं, इससे जनता को फायदा होगा कुछ? हाँ, बिल्कुल फायदा होगा। वो अंतिम आदमी समाज का जिसके पास में आज तक कुछ पहुंचा ही नहीं था, जिसके लिए सरपंच मुखिया कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते थे, उनको डायरेक्ट जो नीतीश कुमार जी का 1100 रुपया है वो संजीवनी का काम करेगा। 1100 रुपया जो वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया गया जी। और मैं आपको प्रत्यक्ष के साथ बता सकता हूं, अभी आप जहां खड़े हैं वो पंडौल हाई स्कूल चौराहा है। 2005 में इस सीन को आप पटना में भी नहीं देख सकते थे। तो ये सारा नीतीश कुमार जी ही किए हैं। आज हर घर में 5 किलो अनाज मिल जाता है, बिजली मिल जाती है, मुफ्त का पानी मिल जाता है, हर घर में वृद्धजनों को 1100 रुपया मिल जाता है। तो कुल मिला के जो ईमानदार और सच्चे भारतीय लोग हैं या बिहारी लोग हैं, उनको सरकारी जो आशाएं हैं उसी से वो जीवन निर्वाह कर लेते हैं। रही बात आप पूछते हैं बार बार कि सरकार बदलने की बात, तो 15 साल बुरा हाल का जो छाप है ना दिमाग में। मैं मधुबनी का निवासी हूँ। हमारे यहाँ चारा घोटाला तो पूरे बिहार के लिए हुआ था। चंपा विश्वास आप सुने होंगे। तो हम लोगों को भय है कि अगर वो लोग लौट के आएंगे तो चारा घोटाला करेंगे, चरवाहा विद्यालय खोलेंगे, चंपा विश्वास वाला प्रकरण होगा। आप दूसरे तरफ जो नीतीश जी और मोदी जी की बात कर रहे हैं, ये पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा नेता है जिनके ऊपर में करप्शन का कोई भी दाग नहीं है। बाकी कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हूँ, कुछ दिन के लिए अगर पावर आता है मेरे हाथ में तो मैं मदमस्त हो जाता हूँ। लेकिन ये दोनों नेता ऐसे नेता हैं जो वाकई भारत के और बिहार के अंतिम आदमी के लिए ये दिन रात प्रयास रहते हैं। दोनों की बात कर रहे हैं, मोदी जी और नीतीश जी कि तेजस्वी को एक बार मुख्यमंत्री बनाइए, महागठबंधन सत्ता में आएगी तो। देखिए, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ भी अगर पूछिएगा तो प्रायः लोग मैट्रिक पास आपको मिलेंगे। नीतीश कुमार जी इतना जरूर किया कि प्रलोभन दे करके जो बच्चे घर छोड़ करके स्कूल नहीं जाना चाहते थे उनको प्रलोभन दे करके स्कूल तक लाए। परिणाम आज है कि लगभग मैं समझता हूँ 90% बच्चा मैट्रिक पास करता है। सब नीतीश कुमार को उपलब्धि लग रही है। हाँ, और उसमें वो नौवीं फेल हैं। आप बताइए उनके हाथ में क्या दे देना आपको उचित लगता है? वो कह रहे कि अनुभव है हमको सत्ता चलाने का। जब हम उप मुख्यमंत्री थे तो नौकरी बांटे हम। देखिए, वो जो नौकरी उनके पिताजी भी बांटे थे, सबका घराड़ी लिखवा लिए थे। हम लोगों को, हाँ, हम लोगों को घोड़े है खाली। तो उनको अगर हम लोग दोबारा लाएंगे, उनके नौकरी का हम आशा करेंगे तो जो हमारे बाल बच्चे के लिए कुछ डिसमल जमीन है कहीं वो भी कैप्चर कर लेंगे। इतना हम लोग भयभीत हैं उनसे। किसी भी हाल में नहीं चाहिए, खून हो जाएंगे लेकिन उनको नहीं आने देंगे। ये स्थिति है। एनडीए सरकार, बार बार एनडीए सरकार, जब तक तेजस्वी यादव की सुनिए ना, जब तक नीतीश सब पर 20। हाँ, ये लोग क्या लड़ेंगे? वो इंजीनियर हैं। उस जमाने के जब हमारे पिताजी घास छीलते थे तब जाकर के इंजीनियरिंग किए। उनके पिताजी वैद्य थे। आप समझ सकते हैं कि उनके यहाँ विद्या और ज्ञान पूर्व से अर्जित है। और ये लुखा फंगा सब एक बना लिया है अपने बचाव के लिए, केवल अपने देश के लिए नहीं, हमारे राज्य के जनता के लिए नहीं। इन लोगों को भय है कि नीतीश जी और मोदी जी अगर दोबारा फिर से आए तो हम लोगों को जेल में बंद कर देंगे, हम लोग चोर टंडाल हैं। इसलिए ये सारा कभी कहेंगे कि वो संविधान खतरे में है, कभी कह देते हैं कि सारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये सारा सिगुफा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं आप जी, केवल भ्रम ही भ्रम है।
और कुछ नहीं है। इन लोगों को इतिहास भूगोल का ज्ञान नहीं है। ये हमारे जो पूर्वज हैं, भगवान हैं, उनको गाली देते हैं। कभी ये कहते हैं कि जो इनके साथ घूमा है वो कहा था कि बिहारी कोर होता है। कहते राम काल्पनिक है, राम है ही नहीं, कुछ है ही नहीं वो। तो जो हमारे राम मंदिर को बनने नहीं देना चाहते थे, उनको लेकर के ये आते हैं। तो ये अच्छा है, सब कुछ अच्छा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए एनडीए की जीत तो पक्की है, पक्की है। अगर कोई नहीं घूमेगा नेता तो भी पक्की है, क्योंकि अंतिम आदमी तक मैसेज के साथ साथ लाभ पहुंच चुका है। तो इसलिए नीतीश कुमार को हाँ, एकदम ये बात तय है कि यहाँ एकदम कोई जातीयता नहीं है अब, नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे मात्र नेता है जो सब जाति के लिए काम किया है। हाँ, कुमार जब से सत्ता में बैठे हैं, आपके मधुबनी क्षेत्र में कुछ बदला हो? हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री 2005 से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और जब से उन्होंने मुख्यमंत्री का अपना बागडोर संभाला है, इस बिहार की जनता के लिए उन्होंने वो हर चीज़ दिया जिसकी कल्पना भी बिहार की जनता नहीं कर सकता। वो हर चीज़ मिला। 5 काम कोई बताइए ऐसा जो लगा कि बहुत अच्छा हो गया। हम मधुबनी से हैं, हमारा जिला मधुबनी है। सबसे बड़े हम लोगों के लिए मिला है, बहुत बड़ा वरदान है। इस मधुबनी जिला के बगल में हम लोगों को दरभंगा एयरपोर्ट मिला, जिसकी कल्पना भी लोग नहीं कर सकता था कि दरभंगा में कल एयरपोर्ट भी हो सकता है। एम्स भी बना आपके दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के काफ़ी अथक प्रयास से दरभंगा जैसे शहर में एम्स का निर्माण हो रहा है, मखाना बोर्ड का निर्माण किया गया। ऐसा कोई भी मधुबनी जिला के अंतर्गत में सुदूर देहात क्षेत्र में गांव गली में सड़क नहीं बना, कि बिजली नहीं आया, कि पानी की व्यवस्था नहीं हुई, कि स्वास्थ्य और शिक्षा में व्यवस्था नहीं बदला गया। माने अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाइएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी का काम जनता के नजरों में एकदम धरातल पर पहुंचा। एकदम बिजली देने की बात हो रही है, 125 यूनिट। अभी सबसे बड़ी बिहार की जनता को सौगात मिला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बिहार की जनता को 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है। ये सबसे बड़ी सौगात है। तेजस्वी यादव भी तो कह रहे कि हम 200 यूनिट देंगे। अब वो कह रहे हैं तो कह रहे हैं, तो उनको भी तो सत्ता में 15 साल उनके पिताजी को मौका मिला था ना काम करने का। लालू यादव की बात। हाँ, लालू जी के समय उनको भी तो 15 साल का मौका मिला। बिहार की जनता ने उनको विश्वास के साथ मुख्यमंत्री बनाया, 15 साल सत्ता में रहे। 15 साल में लोग देख लिया है कि वो क्या दिए नहीं दिए। वो तो कह रहे उस समय सामाजिक न्याय का दौर था। हाँ, उस समय में एकदम सामाजिक न्याय दौर था कि जहाँ तहाँ अपहरण का फैक्ट्री खुल गया था, किडनैपिंग होता था, लूट हत्या का बाजार बन गया था। आम जनमानस में लोगों को हमेशा डर बना रहता था कि शाम के बाद अगर सड़क पर निकलेंगे तो हम सुरक्षित घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो उनका तो सामाजिक इतिहास लोग देख रहा है। तो तेजस्वी तो कह रहे कि तेजस्वी की राजद है, कुछ बदली हुई राजद है, तो लालू वाली राजद नहीं है ये। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहने के लिए तो हम भी कह सकते हैं कि हम बदल गए हैं, लेकिन लोग कहावत में है कि अगर हमारा पीछे से ही अगर कुछ आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है। मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी को फिर से या आने वाले समय में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, इस बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास करते हुए उनको 2/3 बहुमत से फिर सत्ता पर बैठाने के लिए कमर कसकर तैयार है। फिर से नीतीश कुमार। क्या बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? अमरिंदर सिंह नाम सहमत हुआ है इनकी बातों से? कह रहे सभी योजना धरातल पे। बिल्कुल शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर के सड़क बिजली पानी जहाँ भी हो, सारा काम नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है सो किया गया है। आपके क्षेत्र में जैसे कह रहे कि आवास योजना दे रहे हैं, गाँव सड़कें पहुँचा दी। गरीब है, जो योग्य है, उन सभी को आवास योजना दिया जा रहा है और बहुत सारे लोगों इससे लाभान्वित भी हो चुके हैं। छात्र छात्राएं भी अभी जो है सो जैसे स्कॉलरशिप के माध्यम से बहुत सारे छात्रों को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा कन्या उत्थान योजना है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है सो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI कॉलेज, इसके अलावा ANM कॉलेज, सब बहुत सारे कॉलेज जैसे यहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से अभी लाभ हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी इंजीनियरिंग बनने का सपना भी इस योजना के द्वारा जो है अपना पूरा कर रहे हैं। अभी जिस उज्ज्वला योजना चल रहा है, जिसके तहत कह रहे कि गैस सिलेंडर गाँव महिलाओं को मिल रहा है, लग रहा है क्षेत्र की महिलाओं को लाभ हो रहा है। हाँ, बिल्कुल महिलाएं लाभान्वित हो रही है इस योजना से भी। बिजली जो कह रही कि गांव पहुंचा दिया हमने। बिजली पहले लोग को मतलब पूरे दिन में 2-3 घंटे देखने को मिलता है, अब कम से कम 18 घंटे से 20 घंटे बिजली यहाँ घंटे बिजली। हाँ, बिल्कुल की भी यही स्थिति है। हम लोगों के वहाँ भी जनरेटर सुविधा रहता था, लेकिन हम लोगों ने जनरेटर हटा दिया है। हाँ, अब बिजली पे ही पूर्ण तौर से हम लोग निर्भर हैं। लेकिन लालू जी कह रहे कि फिर से एक बार लालटेन जलाइए, मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाइए। देखिए, अब जो है युग आ गया है, आप
बिजली और इलेक्ट्रॉनिक का यूज आ गया है। अब उसमें लालटेन का कहीं कोई स्थान नहीं है। लालटेन को जलाने के लिए मिट्टी तेल की ज़रूरत होती है, जो भी अब मिट्टी तेल नहीं मिल रहा है। अब मिट्टी तेल पर से निर्भरता लोगों की हट चुकी है। अब पूर्णतया लोग बिजली पर निर्भर हो गए हैं। चाहे व्यवसाय हो, आप हमारे बगल में औद्योगिक क्षेत्र हैं, जाके देखिए कि एक से एक औद्योगिक क्षेत्र में जो है सो नए नए रोजगार खुल रहे हैं, नए नए फैक्ट्रियाँ लग रही है। वो सारे हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है सो दिया गया है। मुख्यमंत्री को तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार रहेंगे। कुमार को ही देखिए। हाँ, तेजस्वी यादव युवा नेता है, कह रहे कि अब युवा युवा है, अभी उनको समय लगेगा। अभी उनके साथ जो कार्यकर्ता लोग जो हैं वो अभी पुराने ढर्रे पे आए हुए हैं। उनका अभी भी जो है सो सिर्फ चोला बदला है, लेकिन रंग रूप वही है। कोई भविष्य नहीं लग रहा आपको बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल, तेजस्वी यादव का भविष्य जो है सो बदलेगा। वो भी 10 साल 15 साल समय लगेगा अभी उनको। अभी एनडीए कह रही है सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं, तो सच्चाई कितनी? अगर A to Z की बात करते तो यहाँ आज यादव समाज जो है सो सबसे पिछड़े समाज के रूप में जो है सो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने सभी जाति धर्म संप्रदाय सभी को साथ लेकर के चले हैं। सबका साथ सबका विकास यही होता है, इसलिए नीतीश जी आपको ज्यादा बिल्कुल। कन्हैया कुमार झा कह रहे नीतीश कुमार ज्यादा बेहतर नेता है। बेहतर है ही। सही बेहतर है। बेहतर। किस पैमाने पे आपको बेहतर लगते हैं? अभी तो पूरे बिहार में उन्हीं के द्वारा विकास किया गया है। अभी तो जो 10,000 रुपया मिल रहा है महिलाओं को, वह सब नीतीश कुमार जी का देन है। अभी फ्री बिजली मिल रहा है लोगों को, आवास योजना का लाभ मिल रहा है, सड़क है और हॉस्पिटल में सुधार है। अभी बहुत ऐसी योजनाएं हैं। स्थिति अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हुई है। पहले गधा सूता रहता था, 2005 में तो गधा सूता था हॉस्पिटल में। मतलब लालू जी के दौर की बात कर रहे हैं जी। हाँ, कि लालू जी तो कहते हैं अपने जमाने में चरवाहा विद्यालय बनवाए, अस्पताल बनवाए। कहाँ अस्पताल में, तो उस समय में गधा चलता था, गधा बैठल रहता, ढैंचो करता था वो गधा। अभी की स्थिति क्या लग रही है? अभी देखिए जाके हॉस्पिटल में तो मरीजे खाली रहता है भरा हुआ। स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की स्थिति बताता हूँ। आयुष्मान कार्ड सरकार दे रही है, लाभ ले रहे हैं लोग, लाभ हो रहा है जी। लग रहा है कि मोदी जी और नीतीश जी का जब से गठबंधन हुआ तो बिहार दोनों के साथ में अच्छा आगे बढ़ रहा है। बिहार में विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। मोदी जी की कोई योजनाएं हैं ऐसी जो आपको लगे कि ये बहुत अच्छा है, जिससे जनता को फायदा हो रहा हो? योजना तो सब तो अच्छे है। अभी NH बन रहा है बिहार में, हाईवे बन रहा है जी। अभी नए नए रेलवे लाइन का निर्माण होना है जी। और इधर क्षेत्र से हाईवे को नेपाल से जोड़ा जा रहा है, जिससे लग रहा है कि पर्यटन थोड़ा विकसित होगा। ये सब अच्छा है, आप क्या सोचते हैं इस पे? अच्छा है। अच्छा है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ जनता को नीतीश कुमार ठग रहे हैं, उम्र हो गया, सत्ता छोड़ देना चाहिए उनको। तो इसमें लगती है सच्चाई या फिर क्या लगता है? सत्ता छोड़ कैसे देना चाहिए? जब तक सांस है जब तक आस है। अभी जब तक 2025 अब फिर से नीतीश ही रहेंगे। हाँ।